अंदर अंदर से हमले होते हैं, या जो दोस्त हमला करता है, या हमारे सफर में जो बैठा होता है, जब हमला वहां से आता है तो वो समझना जरा मुश्किल होता है। और कुछ इलाकों में ये ज्यादा ही देखने को मिलता है। पता नहीं, अक्सर मैं और नासिर और मेरे बाकी साथी जो हम गाड़ी में होते हैं, हम ये आपस में बात करते हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लगता है कि हमारे मुखालिफ पैसा वगैरह ये सब दे जाके हमारे ही सफों में लोगों को तैयार करते हैं, जब वो देखते हैं कि हमारे बीच में कोई ऐसा उभर रहा है जो कि आगे जाके यहां लोगों की नुमाइंदगी या लीडरी कर सकेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, सियासत में होता है, हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो भी एक हिसाब से देखिए तो हमारे लिए नया है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा दौर देखा है। हमने बड़ी हुकूमतें देखी, हमने गवर्नर राज देखा, हमने मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब मेरा मफरत करे हुए, हमने उनका 2002 और 2005 के दरमियान उनकी हुकूमत देखी, आजाद साहब। लेकिन ऐसा दौर नहीं देखा जिसमें कि हुकूमत की मशीनरी उन सियासी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए जो कि मान के कहते हैं ना कि इल्हाक जो हो गया सो हो गया, जो हम मांगेंगे, जो हम बात करेंगे, जो हम हासिल करने की कोशिश करेंगे, वो मुल्क के आईन के दायरे के अंदर होगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी जमात है जिसमें हमेशा अगर कुर्बानी दी तो यहां अमन को कायम करने के लिए कुर्बानी दी, अगर कुर्बानी दी तो यहां के लोगों की इज्जत और वकार के लिए कुर्बानी दी, अगर कुर्बानी दी तो इसलिए दी कि यहां अमन कायम रहे, हालात ठीक रहे। लेकिन आज एक अजीब सा हाल, जब देखो तो हुकूमत हमारी आवाज बंद करने की कोशिश में लगी रहती है, जब देखो तो हमारे जुबान पर ताला लगाने की कोशिश की जाती है। हम क्या मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, हम क्या किसी और दूसरे मुल्क के हक की बात करते हैं। हम जब मांगते हैं तो अपना हक मांगते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, लोगों की तकलीफों की बात करते हैं, हुकूमत तक आम लोगों की आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कौन से मुल्क को कमजोर करने वाली बात करते हैं। लेकिन ये बहाने के खोज में होते हैं कि किस तरह हम इनको इनके घर में बंद करें। ये बेचारा मेरा नौजवान साथी रात को ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा था क्योंकि 9 बजे 10 बजे रात तक इनका प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था। कैंसिल क्यों? क्योंकि 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनना है। अरे 12 तारीख को फैसला होगा, 11 को फैसला होगा। आप 9 तारीख को ही हमारा जबान बंद करना शुरू करोगे। अरे आज अभी तो फैसला आया ही नहीं, आपको क्या पता फैसले में क्या होगा? मुमकिन है आपकी ही जबान बंद होगी, लेकिन आप पहले से हमें बंद करने की बात करते हो। 11 तारीख को मेरा संग्रामों में प्रोग्राम था। अब हम आपस में मशवरा ही कर रहे थे कि क्या हम प्रोग्राम करें या नहीं करें। पीछे से हुकूमत की चिट्ठी आ गई, जनाब आपकी जो हमें इजाजत दी थी संग्रामों में प्रोग्राम की, हम वो इजाजत कैंसिल कर रहे हैं। उसमें यह तक भी नहीं लिखा कि क्यों, किस बुनियाद पर कैंसिल कर रहे हो, क्या डर है आपको और मेरे साथियों को। परसों के लिए आज ही तैयार किया गया है कि जनाब आपको घर से निकलने नहीं देंगे। हम आपको 11 तारीख को घर में
आइन का साथ दिया। हमने हमेशा कहा कि हमारी जो लड़ाई रहेगी वो पुरअमन तरीके से रहेगी। एक दिन दो दिन बंद करने से हमारी आवाज बंद नहीं होगी, कभी तो कभी छोड़ना होगा। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे? अगर फैसले में कोई ऐसी बात होगी जो हम पसंद नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हम बात करेंगे। और क्या करेंगे? क्या अपना ही भाव नहीं रखते? जब बीजेपी वाले फैसलों के खिलाफ बोल सकते हैं तो ठीक, हमें कहा जाता है घर में रहो, लोगों की बात मत करो, लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी मत करो। दुनिया भर को कहा गया जनाब जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन जब हम लोगों से पूछते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद आपको क्या मिला, वहां लोगों को पूछा दिखाते हैं। और ये सिर्फ कश्मीर का हाल नहीं है, जम्मू में भी यही हाल, लद्दाख में भी यही हाल। कारगिल के लोगों का फैसला तो पिछले महीने आपके सामने है। बीजेपी को मुश्किल से वहां 24-25 सीटों में 2 या 3 सीटें मिली, बाकी की जमानत जब्त हुई, कुछ नहीं। मेरे किसी प्रोग्राम में अभी तक कोई ऐसा नौजवान खड़ा नहीं हुआ जिसने मुझे ये कहा हो कि आप 2019 के बाद मेरा ये ऑर्डर है, मैं काम कर रहा हूं। बिजली का निजाम बेहतर होने के बजाय उसमें बहुत ज्यादा तबाही आई। आप 10-10, 12-12 घंटे का और फिर नए सिरे से मीटर, कोई डिजिटल मीटर, कोई स्मार्ट मीटर, कोई ये मीटर, बिजली कहीं घर में मीटर रखते हैं। महकमे का नाम बताया जाता है लेकिन नलकों में पानी नहीं। हमारे पास का स्कीम है पानी का, स्कीम में से हजारों के तहत करोड़ रुपए वो निकाले जाते हैं लेकिन नलके कहीं नहीं लगते। रोजगार के वादे होते हैं, नौजवानों को रोजगार मिलता नहीं। ये कहा था कि 370 हटते ही यहां बंदूक का असर खत्म हो जाएगा। कहा चाहे कोरोना की बात करें, चाहे हम रजौरी की बात करें, श्रीनगर की बात करें ना, श्रीनगर में आज उन जगहों में हमले हो रहे हैं जहां सालों साल तक हमें वैकेंसी नहीं देगी। कल ही हमारे एक नौजवान पुलिस के बहादुर अफसर को उनके वालिद और उनके बाकी रिश्तेदारों ने दफनाया। क्रिकेट खेलते खेलते उसको गोली मारी गई। अगर ये बंदूक 370 के वजह थी तो 370 तो हाथ में 4 साल हो गए। आज क्यों ये बंदूक का असर अभी भी देखने को मिल रहा है? आखिरकार कहीं ना कहीं आपके कहने और करने में फर्क है। आप जम्मू कश्मीर को पूरी तरह समझ नहीं पाते।
कराते। हम यहाँ हुकूमत बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं है। वो जो पोस्टर यहाँ पीछे मेरे कुछ नौजवान साथी ने दो पोस्टर यहाँ उठाए हुए थे, एक में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात थी, दूसरे पे लिखा था पीपल नॉट पावर, मतलब लोग इक़्तिदार नहीं। और बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूं। इक़्तिदार नहीं है ना, ये बाबा गौर ने उसको कहा था कि इक़्तिदार उनकी मंजिल नहीं है, इक़्तिदार मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। हमें वो इक़्तिदार नहीं चाहिए जिसमें हमें सौदाबाजी करनी हो। हमें वो इक़्तिदार नहीं चाहिए जिसमें हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की जो इज्जत है उसको उसका सौदा करना हो, यहाँ की पहचान, यहाँ की वकालत। हमारी लड़ाई, जैसे मैंने कहा, हमारी लड़ाई है वो जो हमसे छीना गया, जो 5 अगस्त 2019 हमारे साथ धोखा हुआ, उसको दुरुस्त करने का। और मैं आप सब साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि 11 दिसंबर का फैसला तो होगा सो होगा, हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं। हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, हम सब करते रहेंगे जब तक हम अपने मंजिल तक पहुंचे। लेकिन अफसोस होता है जब हम कुछ लोगों के मुंह से अपने खिलाफ झूठे इल्जाम सुनते हैं। मेरी आदत नहीं है कि आपकी तकरीरों में उन चीजों का जो है उनका जिक्र करूं, लेकिन कभी कभार मजबूरी बनती है। कल जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही अहम लीडर ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया कि उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ पहला हमला मैंने किया। फिर बताए कहां? जहां तक मुझे याद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का निशाना आपकी पार्टी ने पिछले साल जब श्रीनगर में आपकी पार्टी का रेजिंग डे का फंक्शन था, उसमें आपने हमारे खिलाफ नारे दिए, उसमें हमारे खिलाफ गाने इस्तेमाल हुए, उसमें हमारे खिलाफ तकरीरें हुई, लेकिन हम कभी खामोश रहे। इस साल इंटरव्यू में इंटरव्यू, निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस, तकरीर में तकरीर। अब हम लोगों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो फिर अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं, जो भी करते हैं जाके तो चढ़ घूमते हैं। हर तकरीर में वो हमें निशाना बनाते हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि 10 दिन पहले आपके पार्टी के फंक्शन के बाद जब जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने आपको फोन करके पूछा कि मोहतरमा ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसी बयानबाजी हो रही है, आपने उनसे कहा कि शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। उस पर आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैंने किया? जब आपसे फारूक अब्दुल्ला साहब ने पूछा कि अच्छा किसने आपके खिलाफ बोला, आपने शौकत गनाई और मजीद लारवी का नाम लिया। उसका क्यों नहीं कहा कि अब्दुल्ला ने बात की? ये कल गांधीनगर जाकर आपको याद आया जब पाकिस्तान ने आपसे पूछा, उस वक्त आपने मजीद लारवी और शौकत गनाई साहब की बात की।